समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों से एक अंतिम सलाह और सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि जो पूरा उत्तर प्रदेश के जवान जब भी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में निर्धारित तारीख लगती है तो उस पर पूरा उत्तर प्रदेश एक अपनी निगाहों को टिकाकर अपनी आशा और अभिलाषाओं को देखता है कि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा हमारे जनहित का फैसला अवश्य सुनवाई करते हुए फाइनल करेगा। लेकिन प्रिय सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, मैं आप सभी से बार बार करबद्ध प्रार्थना और अपील करता चला आ रहा हूं और कर रहा हूं। जिस प्रकार आज मैंने 8 मई 2026 को आपकी फाइल को मेंशन और टेकअप कराया है, उसमें फाइल मेंशन करने में मेरे साथ पीआईडी ही विभाग का जवान सहयोगनाथ में खड़ा हुआ था, लेकिन वह भी जवान पीछे हट रहा था। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने सहयोगी जवान से कहा, फाइल मेंशन और टेकअप हो या ना हो, मगर फाइल मेंशन होना चाहिए। मैंने आपकी फाइल को मेंशन और टेकअप भी कराया। सुनना ना सुनना न्यायपालिका का कर्तव्य है और उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों के भविष्य को बर्बाद करना उत्तर प्रदेश सरकार के जनहित जो न्यायपालिका चल रही है उसका कर्तव्य है। लेकिन हमको अपनी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक सच्चाई और पारदर्शिता के साथ अपने जवानों को निष्पक्ष सूचना देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन प्रिय जवानों, जब फाइल मेंशन कर दी गई थी, जिस पर पूरा उत्तर प्रदेश के जवान एक ही निगाह टिकाए हैं कि जब तक स्पेशल अपील 633 के याचिकाकर्तागण या उनके अधिवक्ता नहीं चाहेंगे, जब तक फाइल मेंशन टेकअप नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है।
मैं भी न्यायपालिका के माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के नियमों को पढ़ता हूँ, उन्हीं नियमों के अंतर्गत चलता हूँ। लेकिन आज की सच्चाई ये है, जिस पर पूरा उत्तर प्रदेश एक विश्वास जमाए बैठे हुए हैं, उसकी पूरी टीम कहती है कि मेरी पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन आज उस पूरी टीम का ना ही कोई अधिवक्ता मौजूद था और ना ही पूरी टीम का पैरवी करता उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों के जनहित का मसीहा जो बनते हैं, एक भी हाई कोर्ट इलाहाबाद में मौजूद नहीं था। जिस पर मैंने मैसेज डाला है कि मैंने मेंशन फाइल कराई है, जिस पर सुरेश कौशंबी कहता है कि आपने फाइल नहीं मेंशन कराई है, किसी दूसरे जवान ने कराई है। तो आप उत्तर प्रदेश के जवान किस पर विश्वास करेंगे? सुरेश कौशंबी अपने जनपद कौशंबी में बैठा हुआ है, अमर सिंह सोमवंशी जी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, राम नरेश रायबरेली कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और विभाग से पृथक सेवा समाप्त है। जो अपने नाम से जब तारीख लगती है, एजी आयु तिवारी सुल्तानपुर अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। उनके अधिवक्ता माननीय सुधीर कुमार जी भी कोर्ट नंबर 3 में दर्शन नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन जब सच की बात, सच्चाई की बात बोली जाती है, उसके आगे और बताना चाहता हूँ। उसको गंभीरता पूर्वक पूरा उत्तर प्रदेश का जवान इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके और जवानों के लिए जानकारी प्राप्त कराए, क्योंकि जब 3 अप्रैल 2026 तारीख लगी हुई थी, उसके बाद में मुझे जब सूचना प्राप्त हुई है, विभाग के ही सूत्रों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि 3 अप्रैल 2026 के बाद अमर सिंह सोमवंशी जी अपना आत्मसमर्थन यानी अपनी पिटीशन का समर्थन युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के महानिदेशालय आनंद नगर जेल रोड लखनऊ में पहुँचे थे। जब ये अपना आत्मसमर्थन युवा कल्याण विभाग के पास पहुँचे थे, तो इनके अंदर युवा कल्याण विभाग ने शर्त रखी थी कि आप अवमानना याचिका वापस ले, उसके बाद आप
आत्मसमर्पण करे। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जवान समझे कि 40,000, 45,000, 35,000, 32,000 जवान हैं, आपके साथ धोखा, छल, कपट कौन कर रहा है। लेकिन ये सूचना मुझे एक सरकारी कर्मचारी और विभाग के युवा कल्याण अधिकारी के ही माध्यम से प्राप्त हुई है कि अमर सिंह सोमवंशी जी अपनी पिटीशन को वापस करने के लिए युवा कल्याण विभाग के घुटनों टेकने गए हैं। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग ने अपनी चालाकी चलकर पूरे उत्तर प्रदेश का विनाश किया है कि 15-27 का जजमेंट 28-29 पे सुनवाया है, इसको मैं बार बार बताया है कि अगर 15-27, 629 अगर इसमें जुड़ी नहीं होती तो अब तक यह स्पेशल अपील अमर सिंह डिस्पोज करा देता। जिस प्रकार से इन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की है और जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग से साठ-गांठ करके 3 जवानों का पेमेंट कराया है, अब ये युवा कल्याण विभाग के समक्ष अपना सिलेंडर स्वयं सिलेंडर हो रहे हैं। इसका दोषी कौन है? शमशेर अहमद दोषी है या अमर सिंह सोमवंशी दोषी हैं? इसीलिए 3 अप्रैल 2026 से इस पर तारीख नहीं लगी है। तारीख शमशेर अहमद के द्वारा लगाई गई है। वो भी रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है और जो मैंने 7 मई 2026 में अपना हलफनामा दाखिल किया है, इसमें अच्छे याचिकाकर्ता झुक जाएंगे, क्योंकि मुझे शपथ पत्र देना है। मेरे उत्तर प्रदेश के जवानों का शोषण हो रहा है, मेरे उत्तर प्रदेश के जवानों का उत्पीड़न हो रहा है, मेरे उत्तर प्रदेश के जवानों को न्याय विधि आदेश के अंतर्गत उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। मगर इस पर टिप्पणियां चालू होंगी। जिस प्रकार कूदता है कौशाम्बी सुरेश कुमार कि शमशेर ने फाइल मेंशन नहीं कराई, शमशेर ने फाइल मेंशन नहीं कराई, मगर शमशेर के सहयोगी ने फाइल मेंशन कराई। तुम जैसे उत्तर प्रदेश गुमराह देने वाले आज की तारीख में ना अमर सिंह सोमवंशी हैं, ना एजी, जिसको तुम एजी रखते हो सुल्तानपुर, आयुष तिवारी और सुरेश कुमार कौशाम्बी, आपका जनपद कौशाम्बी प्रयागराज से 40 से 50 किलोमीटर है। क्या कर रहे हैं घर के अंदर?
क्यों उत्तर प्रदेश के जवानों को गुमराह कर रहे हो? किस शमशेर ने फाइल नहीं मेंशन कराई? क्या तुम्हारे अधिवक्ता ने मेंशन कराई है? तुम्हारे अधिवक्ता हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। तुम्हारे अधिवक्ता और पूरी टीम पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। मगर ये पटिशनें जो रुकी हैं वो शमशेर अहमद स्पेशल अपील 629 पर इनवाइट कर रही हैं। नहीं, जिस प्रकार तुमने युवा कल्याण विभाग के समय से सिलेंडर किया है, अब तक उत्तर प्रदेश को हम बेच के खा जाते। शमशेर अहमद ना युवा कल्याण विभाग से बिका है और ना बिकेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों की जनहित लड़ाई वेतन वृद्धि की लड़कर डबल बेंच से जीत के देगा। आज अब मुझे बताए पूरी टीम कि हम हाई कोर्ट इलाहाबाद में मौजूद थे या आपका अधिवक्ता कोर्ट रूम में मौजूद था। फाइल तुमने मेंशन नहीं कराई, तुम्हारे अधिवक्ता ने मौजूद कराई। लेकिन षड्यंत्र रचना, जवानों को धोखा देना, अरे पूरी टीम उस दिन की याद कर लेना जिस प्रकार तुमने छल कपट, दंड भेद और कोर्ट को खरीद के आदेश कराया है। अब कि तुम्हारी एक एक कड़ी महंगी पड़ रही है, लेकिन जवानों के जनहित कल्याण में हमेशा आप झूठ बोलते हो, बोलते रहोगे। सच्चाई जवानों के समक्ष नहीं रख पाओगे। जब तुमने अवमानना याचिका से अपना पेमेंट करा लिया है तो आपकी ड्यूटी युवा कल्याण विभाग क्यों नहीं दे रहा है? इसको तो हमें देखना है, सर्वोच्च न्यायालय में ले जाना है। मूर्ख बना रहे सुरेश कुमार कौसंबी, अमर सिंह सोमवंशी, आयुष तिवारी सुल्तानपुर, तुमको ड्यूटी मिलेगी। आप अपनी अवमानना याचिका पर उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए जनहित में 3/8/2023 के आदेश का पालन का हवाला जनहित कल्याण के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन मैं अब पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप समस्त उत्तर प्रदेश को गुमराह करके मुझे कठुआ मुल्ला औरंगजेब बाबर वंश बनाया जाता है, उसके लिए मैं सहमत हूं। लेकिन आपके जनहित कल्याण के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार हूं और लड़ाई जारी है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आपकी लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद से जीत के दूंगा। लेकिन मेरी बात नोट कर लीजिए, अब मेरा जिला बाई जिला का मीटिंग का आयोजन होने जा रहा है, जिस पर अभी 1 या 2 घंटा के अंदर या 1-2 घंटा के अंदर नहीं,
कल तक अपने जनपदों की मीटिंग का आह्वान कर दूंगा। उसी प्रकार मीटिंग का आयोजन होते हुए खुली मीटिंगों के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। मगर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए दलाल गुमराह कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश आज की दिनांक में मैंने कर दिया है। जब तक के लिए धैर्य और विश्वास एकता को बनाइए। लेकिन अब मेरा जनपद बाई जनपद की मीटिंग का एजेंडा तैयार हो रहा है। उसका एजेंडा दिनांक बाई दिनांक को मैं जनपद बाई जारी करूंगा और जिसको मेरा जनपद में विरोध करना है वो विरोध करें। लेकिन मुझे पूरे 75 जनपद 18 मंडलों के जवानों के सहयोग के साथ आगे बढ़ना है। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।